कोर्ट ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और आगे अभी कुछ नहीं बोला है कि भाई आधार एक्ट वैध है कि अवैध है, वो तो एक छोटी खंडपीठ के सामने जाएगा। 9 जजों की खंडपीठ ने पुराने जो फैसले थे जिसमें कहीं कहीं ये लिखा था कि भाई ये राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार नहीं है, उसको ओवररूल कर दिया, बोला है कि मौलिक अधिकार है। इसका ये मतलब है कि अब अगर सरकार कोई कानून बनाती है, जैसे आधार का कानून बनाया है जिसमें ये बोला है कि अभी तो ये बोला है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार नंबर देना होगा, इनकम टैक्स के लिए आधार नंबर देना होगा, ये तो एक बात है। इसको अब देखा जाएगा कि भाई ये एक रीजनेबल कानून है कि नहीं, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके मौलिक अधिकार पर लगाता है। अगर मान लीजिए कल को सरकार ये बोले कि भाई आप जहां ट्रैवल करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, आप जो खरीदते हैं उसके लिए भी आपको आधार नंबर देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, तो ऐसे कानून को अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके प्राइवेसी के मौलिक अधिकार पर माना जाएगा और उसको, मेरी राय ये है कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आधार एक्ट है वो तो सिर्फ आधार को सोशल वेलफेयर स्कीम्स और इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लाजमी किया गया है। ये छोटी खंडपीठ देखेगी, लेकिन मेरी राय में इसको शायद do you think this will have the far-reaching implications that this will have as far as Aadhaar is concerned? Will it give the citizen the right to not share its biometric details? What happens as far as Aadhaar is concerned? No, this judgment doesn't say anything about the right of, at least the judgment that has been read out so far, does not say anything about the right of citizens not to share their biometric details. Right now, it appears that all that this 9-judge bench has held is that this is a fundamental right under Article 21, and therefore any law which is made to restrict this fundamental right will have to be examined on the touchstone of Article 21, which means that the court will have to see whether that law imposes reasonable restrictions on your fundamental right to privacy or not. For example, if suppose the government were to tomorrow say that your Aadhaar card or your biometric identification will be required for your travel, for your purchases, etc.,